को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। यानी किसी भी कार्य को जो हम लोग आरंभ करते हैं, जारी रखते हैं और नियमित करते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है? क्या संवेदना है, प्रेरणा है, सीखना है कि प्रत्यक्षीकरण है? देखिएगा, अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित करने या नियमित करने की प्रक्रिया है गुड के अनुसार। यानी अभिप्रेरणा क्या है? तो किसी भी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो कौन होगा? 2 नंबर होगा, प्रेरणा। संवेदना नहीं हो सकती, क्योंकि लव, फियर, एंगर जो है, भय, क्रोध और प्रेम, ये संवेदना है। सीखना वो तो हम कहीं भी कर सकते हैं, प्रत्यक्षीकरण जब हम किसी चीज को देखते हैं। तो आरंभ करना, जारी रखना और नियमित करने की जो प्रक्रिया है वह क्या है? प्रेरणा है, मोटिवेशन जिसको आप लोग कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विस्मृति काम यानी विस्मृति कम करने का उपाय। विस्मृति का मतलब समझते होंगे। विस्मृति का अर्थ होता है कि हम लोग जब किसी भी चीज को भूल जाते हैं, नहीं याद नहीं आता है कोई भी की हुई चीज, तो विस्मृति कम करने के आप क्या करें कि आपकी जो यादाश्त है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाए। यानी विस्मृति, भूलने को कम करने का उपाय क्या है? सीखने की त्रुटि पूर्ण विधि, सीखने में कमी, पाठ की पुनरावृत्ति की स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो ध्यान दीजिएगा, पाठ की जो पुनरावृत्ति है, यानी 3 नंबर जो ऑप्शन देख रहे हैं, पाठ की जो पुनरावृत्ति है वो विस्मरण, स्मृति का एक नकारात्मक या ऋणात्मक पक्ष है। गेलडार्ड 1963 के स्मरण को एक नकारात्मक धारणा माना है। इस प्रकार पाठ की पुनरावृत्ति द्वारा ही धारणा को बढ़ाया जा सकता है, यानी रिटेंशन को बढ़ाया जा सकता है और विस्मृति को कम किया जा सकता है। यानी विस्मृति कम करने का जो उपाय है वह है पाठ की पुनरावृत्ति। सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि से नहीं हो सकता है, सीखने में कमी से नहीं हो सकता, स्मरण कम या स्मरण करने में कम ध्यान देने से भी नहीं हो सकता। तो सही आंसर जो होगा 3 नंबर ऑप्शन होगा, जो पाठ की पुनरावृत्ति होगी। और 12 नंबर क्वेश्चन है वो देखिएगा, क्रोध व भय प्रकार है। यानी क्रोध एवं भय जो से किसका प्रकार है? संवेग का, अभिप्रेरणा का, परिकल्पना का, मूल प्रवृत्ति का। तो ध्यान रखिएगा, जो है क्रोध और भय 3 होता है, ध्यान रखेंगे। एक होता है लव, जिसको प्रेम बोलते हैं, लगाव बोलते हैं। दूसरा होता है फियर, यानी जिसको आप डर कहते हैं या भय कहते हैं। और तीसरा जो होता है वह एंगर। यह 3 प्रकार का जो होता है वह इमोशन पाए जाते हैं, क्रोध, भय और प्रेम। यानी क्रोध और भय जो प्रकार है, क्या अभिप्रेरणा का प्रकार है? बिल्कुल नहीं। मोटिवेशन का नहीं, परिकल्पना का नहीं, मूल प्रवृत्ति का भी नहीं है। तो किसका है? यह संवेग का, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है वह आपका सही आंसर होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को। यानी संवेग, क्रोध एवं भय संवेग के प्रकार है। मैकडूगल द्वारा इसी प्रकार 14 संवेगों की व्याख्या की गई है। संवेग एक जटिल अवस्था होती है जिसमें कुछ आंगिक प्रतिक्रियाएं, जैसे हृदय की गति में परिवर्तन, रक्तचाप में परिवर्तन, सांस की गति में परिवर्तन, इसके अलावा बाहरी अंगों में परिवर्तन होता है। तो संवेग जो होता है, जनरली हम 3 प्रकार की बात करते हैं, क्रोध, भय और प्रेम। तो हमारा जो सही आंसर होगा कौन हो जाएगा? संवेग 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अभिप्रेरणा, परिकल्पना और मूल प्रवृत्ति नहीं होगा, नहीं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर चाहते हैं कि इस तरीके का वीडियो यानी CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट, जो आपका साइकोलॉजी है या पेडागोगी है, उससे रिलेटेड कुछ थ्योरी चाहते हैं तो जरूर आप सर्च करें।